जय हिंद दोस्तों। आज हम अपने एजी सर क्लासेस चैनल पर जो आपके जो लेसन है, जो आज नया लेसन है जिसका नाम है कृषि। क्या नाम है? कृषि। तो आज हम कृषि के बारे में जानेंगे कि कृषि क्या है, कृषि के क्या प्रकार होते हैं और किन किन स्थानों पर कृषि को, भाई जो अलग अलग कृषि है उनको किस किस नाम से क्या जाना जाता है। तो इसी लेसन को हम आगे पिछली वीडियो के माध्यम से हमने लेसन नंबर 3 जो जल संसाधन उसको कंप्लीट किया था। तो आज हम इसके अंदर कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए बच्चों कि कृषि क्या है। वापस एक बार कि कृषि क्या है। तो अगर हम बात करें तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है बच्चों। क्या है? प्राथमिक क्रिया है। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो कि हमारे लिए खाद्यान्न, खाद्यान्न का मतलब है खाने के लिए अन्न। तो जो कि हमारे लिए बच्चों क्या करती है? खाद्यान्न। और उद्योगों के लिए क्या करती है? कच्चा माल प्रदान करती है। वापस एक बार कि कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है। क्या है? प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए क्या करती है? खाद्यान्न। और उद्योगों के लिए क्या करती है? कच्चा माल प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ उत्पाद और भी कृषि से प्राप्त होते हैं जैसे चाय और कॉफी और मसाले। अगर हम चाय और कॉफी की बात करें ना बच्चों, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये चाय और कॉफी आपके पेय पदार्थ है। इसको हम खाते नहीं पीते हैं, तो ये पेय पदार्थ है। बहुत बार कोई बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आता है कि कोई दो पेय फसलों के नाम लिखिए, तो चाय और कॉफी पता होना चाहिए आपको। ठीक है। और मसालों का ये तो ये क्या कह रहा है कि कृषि क्या है? एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए खाद्यान्न और उद्योगों के लिए क्या करती है? कच्चा माल प्रदान करती है। इसे हम कृषि कहते हैं। और इसके अलावा कुछ उत्पाद इसके अतिरिक्त चाय कॉफी मसाले का निर्यात करती है। निर्यात क्या होता है बच्चों? तो व्यापार। क्या? तो व्यापार के दो घटक होते हैं। व्यापार के घटक, एक कौन सा होता है? आयात। कौन सा होता है? आयात। और एक होता है निर्यात। कौन सा होता है बच्चों? निर्यात। तो आयात किसे कहते हैं? कोई बाहरी देशों से अगर कोई सामान भारत में आ रहा है तो उसको हम आयात कहते हैं। निर्यात किसे कहते हैं? हम अपने देश से किसी सामान को दूसरे देशों में भेजने का बेचने का काम कर रहे हैं, उसे कहते हैं निर्यात। यानी शॉर्ट तरीके से आप याद रखो कि कोई सामान आ रहा है वो तो आयात, और अपने देश से हमने निकाल दिया वो क्या है? निर्यात। इस तरीके से थोड़ा इसको याद रखने की कोशिश करना। ठीक है। व्यापार के घटक कहलाते हैं। लेसन नंबर 7 के अंदर पढ़ेंगे इसके बारे में हम। तो कृषि आपने देख ली क्या है कि कच्चा प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए भाई खाद्यान्न और उद्योगों के लिए क्या करती है? भाई ये कच्चा माल प्रदान करती है। इंपोर्टेंट लाइन आ रही है, कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। भाई ये कह रहा है कि कृषि की दृष्टि से भारत एक क्या महत्वपूर्ण देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ की ज्यादातर जनसंख्या वो किसके ऊपर निर्भर है बच्चों? कृषि के ऊपर निर्भर है। और लगभग इसकी 2/3 जनसंख्या, कितनी? 2/3 जनसंख्या भाई कृषि कार्यों में क्या है? संलग्न है या कृषि कार्य करती है। तो इसी प्रकार हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इसके बारे में हम कृषि के प्रकारों के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे बच्चों? कृषि के प्रकार। किसके बारे में? कृषि के प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो हमारे देश की सबसे एक प्राचीन आर्थिक क्रिया है कृषि। क्या है? आर्थिक क्रिया, जीवन निर्वाह क्रिया कह सकते हैं, आर्थिक क्रिया। जिससे हमें थोड़ा बहुत धन वगैरह प्राप्त हो जाता है। आर्थिक क्रियाएं कहलाती है वे क्रियाएं जिससे धन वगैरह प्राप्त होता हो। तो खेती करने के शुरुआत से लेकर आज तक लोगों ने क्या कर लिया? अलग अलग क्या तरीके क्या विकसित कर लिए हैं कृषि करने के। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारे सामने पहला जो कृषि के प्रकार, तो मुख्यतः हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग 4 प्रकार है बच्चों कृषि के। कितने हैं? 4। पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। शब्दों में देखो आंसर पड़ा है। प्रारंभ का मतलब क्या होता है? शुरुआत। जीविका यानी जीवन निर्वाह करने के लिए प्रारंभ के लोग, शुरुआत के लोग, जब व्यक्ति की अवस्था आदिम थी। क्या थी? आदिम थी। उस वक्त कृषि का क्या तरीका था उसके बारे में जानेंगे। आदिम का मतलब था आदिवासी अवस्था, जब जंगलों में निवास करता था। तो प्रारंभिक जीविका कृषि क्या होती है बच्चों? कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि की अगर बात करें तो भूमि के छोटे टुकड़े होते हैं और आदिम कृषि औजारों से, यानी पुराने आदिवासी लोग वो क्या करते हैं? कृषि औजारों से, जैसे हल हो गया, दाव हो गया, खुदाई करने वाले जो भी छड़ वगैरह, इससे काम करते हैं। यानी कहने मतलब सीधी सी बात यह है कि पुराने औजारों का उपयोग करते हैं। परिवार के पूरे सदस्य या कुछ समुदाय के जो लोग उसके अंदर लगे रहते हैं। और ये जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर होती है। प्राकृतिक उर्वरता वो भी अपने प्राकृतिक, जो खेती की उपजाऊपन है वो भी प्रकृति के ऊपर निर्भर होती है। किसके ऊपर निर्भर होती है बच्चों? प्रकृति के ऊपर निर्भर होती है खेती की उपजाऊपन। और अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा दूं, थोड़ा ये
तो ये आपके आगे कि प्राकृतिक उपज होती है, इसी कृषि को हम कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। अब देखिए बच्चों ध्यान से, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, तो ये आदिम समाज के लोग करते थे। कौन करते थे? आदिम समाज के लोग। ये क्या करते? जंगलों के अंदर, किसके अंदर? जंगलों के अंदर पेड़ों को काटते। किसको काटते? पेड़ों को। पेड़ों को काटते, फिर उसको क्या करते? जलाते। जलाते, और जलाने के बाद, तो उसको जलाने के बाद क्या करते? जो राख होती थी वो मिट्टी के अंदर क्या मिक्स कर देते थे, जिससे क्या भूमि क्या भी उर्वरता, वो राख है वो खाद का काम, उर्वरक का काम कर रही थी, तो जिससे भूमि की उपजाऊपन बढ़ जाती थी। कुछ सालों तक, 3 से 5 सालों के बीच में क्या करते थे? कंटिन्यू खेती करते थे, और जैसे ही भूमि की उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे खत्म होने लग जाती, तो ये वापस से क्या है? दूसरे स्थान पर चले जाते थे। इसी प्रकार इस कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि क्यों कहते हैं? तो स्थानांतरित कृषि लोग कौन करते हैं? आदिम समाज के लोग करते हैं। कौन करते हैं बच्चों? आदिम समाज के लोग, जो क्या करते हैं? जंगलों के अंदर पेड़ों को काटते हैं, उसको जलाते हैं, और वहां पर जो उसकी राख होती है उसको भूमि के अंदर, मिट्टी के अंदर मिला देते हैं, जो उपजाऊपन बढ़ाने का काम करती है, और वहां पर खेती करते हैं, कृषि करते हैं। जब भूमि की उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, तो वो अन्य स्थानों पर जाकर पुनः इसी प्रोसेस को क्या है? फॉलो करते हैं, अपनाते हैं, और इस प्रकार ये स्थान चेंज करते रहते हैं। क्या करते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्थानांतरित कृषि क्या है। अगर हम बात करें भारत के अंदर स्थानांतरित कृषि, तो उत्तर पूर्वी राज्य, उत्तर पूर्वी राज्य कौन से? ये 7 सिस्टर वाले, तो उत्तर पूर्वी राज्यों में इसको हम क्या कहते हैं? झूम कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? झूम। छत्तीसगढ़ के अंदर एक जिला है बस्तर, कहां पर है? छत्तीसगढ़ के अंदर। और अंडमान निकोबार में इसको क्या कहते हैं बच्चों? दीपा। क्या कहते हैं? दीपा कहा जाता है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको मैं मिटा रहा हूं। तो देखिए बच्चे, एक बार वापस बता देता हूं, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कौन होता है? आदिम समाज के लोग जंगलों को काटकर, पेड़ों को जलाकर, वहां पर उसकी राख को मिट्टी में मिलाकर क्या खेती करते थे, और भूमि की उपजाऊ क्षमता कम होने पर ये पुनः दूसरे स्थानों पर क्या स्थानांतरित हो जाते थे। इस कारण इसको स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। इसी कृषि का एक और नाम है क्या? कर्तन एवं दहन। दहन, कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली। तो इसी कृषि को हम कर्तन एवं दहन प्रणाली कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि कर्तन यानी काटना, कर्तन यानी काटना, और दहन यानी जलाना। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं? पेड़ों को काटते हैं, फिर उसको जलाते हैं, फिर वहां पर क्या करते हैं? कृषि करते हैं। इसलिए इसी कृषि को हम क्या कहते हैं? कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। इसी को हम झूम कृषि कहते हैं। किस, कहां पर? पूर्वोत्तर राज्यों में। बस्तर और छत्तीसगढ़ में किस नाम से जानी जाती है इसको? दीपा। अगर हम बात करें मैक्सिको, मैक्सिको व मध्य अमेरिका में, तो इसको वहां कहा जाता है मिल्पा। क्या कहा जाता है? मिल्पा। अगर हम बात करें इंडोनेशिया, कहां की बच्चों? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अंदर, तो इंडोनेशिया के अंदर अगर बात करें, तो इंडोनेशिया में बच्चों इसको कहा जाता है लदांग। लदांग क्या कहा जाता है? लदांग। अगर हम बात करें बच्चों इसको ब्राजील में, तो रोका। क्या कहा जाता है बच्चों? ब्राजील में रोका। रोका कहते हैं। वियतनाम में इसको कहते हैं बच्चों रे। रे। अफ्रीका में मसोले। अफ्रीका में मसोले। और अपने इसमें क्या है? और इसको वेनेजुएला में
इसको कहते हैं कोनुको, वेनेजुएला, वेनेजुएला, वहां इसको कहते हैं कोनुको, कोनुको। इसके बारे में थोड़ा आप देख लेना। और लेकिन इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट बता देता हूं, एक तो अमेरिका और मध्य मैक्सिको, भाई मैक्सिको और मध्य अमेरिका में क्या कहते हैं, मिल्पा, ये इंपॉर्टेंट। इंडोनेशिया का लद्दाख इंपॉर्टेंट है। और एक अपने इंडोनेशिया और मलेशिया भी आ सकता है, ठीक है ना, मलेशिया में भी इसको यही कहते हैं, लद्दाख। और उत्तर पूर्वी राज्य भारत के अंदर झूमेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा कीर्तन और ध्यान प्रणाली के अलग अलग जगह अलग अलग नाम से भी जाना जाता है भारत के अंदर। जैसे मध्य प्रदेश के अंदर बेबर है, बेबर या दैया कहते हैं, आंध्र प्रदेश के अंदर इसको पोडू कहते हैं या पेंडा कहते हैं, उड़ीसा में इसको पामाडाबी या कोमान कहते हैं, और बरिंगा भी। पश्चिमी घाट की अगर बात करें तो वहां कुमारी कहते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर वालरे या वाल्टरे कहते हैं इसको। और हिमालयन के क्षेत्र के अंदर खेल, झारखंड के अंदर कुरवा, और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में इसको झूम कहा जाता है। इस चीज को लेकर ये अपने था। अब अगली बात करते हैं तो वो अपने गहन जीविका कृषि। इसको नोट्स फॉर्म में उतारते रहना, ये आपके काफी सहायक सिद्ध होंगी ये चीजें। अगले आपके दूसरा प्रकार, कौन सा प्रकार, दूसरा, गहन जीविका कृषि। अगर बच्चों बात करें गहन जीविका कृषि, तो ये उन क्षेत्रों में की जाती है, यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक हो। कहने का मतलब यह है कि भाई जहां ये कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि कम है जबकि जनसंख्या ज्यादा है। जब जनसंख्या ज्यादा होगी, जमीन कम होंगे, खेत छोटे छोटे होंगे, तो उत्पादन भी कम होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, उत्पादन को बढ़ाने के लिए वर्ष भर क्या करते हैं, खेती करते हैं। साल में 2-3 फसलों को उगाते हैं इसके अंदर। साल में, वर्ष में 2-3 फसलें, वर्ष में 2 या 3 फसलें। परिवार के पूरे सदस्य काम करते हैं, उच्च गुणवत्ता वाले बीज। तो ये अगर उत्पादन, और साथ में अगर बात करें तो गहन श्रम, गहन श्रम का मतलब यहाँ मेहनत है भाई, पूरे साल मेहनत वगैरह करते हैं, बहुत ज्यादा श्रम करते हैं। उत्पादन में मात्रा को बढ़ाने के लिए रासायनिक, तो रासायनिक निवेश, इसके अलावा उर्वरक, सिंचाई है, सिंचाई का उपयोग किया जाता है, सिंचाई का उपयोग किया जाता है। तो देखो गहन जीविका कृषि क्या होती है ना, बहुत ज्यादा गहन ये जो कृषि की जाती है। और ये किन क्षेत्रों में की जाती है, बहुत ज्यादा कृषि कहाँ की जाती है, जहां जमीन कम और जनसंख्या का दबाव ज्यादा हो। और अगर बात करें तो ये वर्ष के अंदर 2-3 बार की जाती है। श्रम गहन कृषि है, भी बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है। रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं, निवेश ज्यादा होता है, सिंचाई के लिए अलग अलग साधनों का उपयोग किया जाता है, पानी डालने के लिए अलग अलग उपयोग किया जाता है। अगर हम बात करें वर्तमान समय में भूमि स्वामित्व है, वो आगे से आगे पीढ़ी दर जो जमीन है वो बढ़ रही है, जिसे खेतों का आकार क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, जो कि कृषि के लिए कैसा है, लाभदायक है या अलाभदायक, तो अलाभदायक या फिर अलाभप्रद है। इसके अलावा हमारे पास वैकल्पिक रोजगार नहीं है भाई, और सीमित भूमि संसाधन है, और अधिक पैदावार लाने की कोशिश। तो ये कृषि भूमि पर बहुत अधिक क्या बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है। तो बच्चों आपको समझ आया होगा गहन जीविका कृषि। थोड़ी तबीयत खराब है, फिर भी आपके लिए लेसन कंटिन्यू जारी रखेंगे अपने। तो गहन जीविका कृषि, यह कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है कहाँ, जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव ज्यादा होता है। साल के अंदर 2-3 बार गहन श्रम की आवश्यकता होती है भाई। इसके अंदर इस साल के अंदर ज्यादा फसल होगा नहीं तो क्या करेंगे, रासायनिक खाद, निवेश, सिंचाई, अच्छे बीज वगैरह इन चीजों का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, ये अच्छे से याद कर लेना आप लोग। अगला है वाणिज्यिक कृषि। कौन सा है, वाणिज्यिक कृषि, तीसरा प्रकार।
वाणिज्यिक कृषि। तो इस प्रकार की कृषि का मुख्य लक्षण, इस कृषि का मुख्य लक्षण, तो इस कृषि का मुख्य लक्षण क्या होता है बच्चों? आधुनिक निवेश, जैसे जैसे अगर बात करें तो जैसे क्या कह रहा है कि अधिक पैदावार बीज, अधिक पैदावार वाले बीज यानी उच्च गुणवत्ता वाले बीज, अधिक पैदावार वाले बीज। भाई व्यापारिक कृषि एक तरह से, भाई वाणिज्य कृषि, वाणिज्य का मतलब क्या होता है? व्यापार। वही वो खेती जो व्यापार के लिए करते हो, भाई कम तो करेंगे, उनको पैदावार ज्यादा चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं? अधिक पैदावार वाले बीजों का उपयोग करते हैं। इसके अलावा रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरक, रासायनिक उर्वरकों। इसके अलावा अगर बात करें तो कीटनाशक, कीटनाशक इसका भी ये उपयोग करते हैं। और इनका उद्देश्य क्या है? उच्च पैदावार, उद्देश्य उच्च पैदावार करना होता है। तो देखो वाणिज्यिक कृषि क्या होती है? इस प्रकार की कृषि का मुख्य लक्षण होता है आधुनिक निवेश, यानी आज के समय जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा, जैसे अधिक पैदावार वाले यानी उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग करते हैं, रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं ताकि प्रोडक्शन बड़े और बाजार में बेचे, अच्छे अच्छे खाद का उपयोग करते हैं, कीट अगर फसल खराब हो तो कीटनाशक का उपयोग करते हैं। इस प्रकार इनका उद्देश्य देखा जाए तो उच्च पैदावार करना होता है बड़े स्तर पर, जिसको मार्केट में बेच सके। एक उदाहरण आया है, उदाहरण है चावल का, कि चावल पंजाब व हरियाणा के लिए वाणिज्य कृषि है। क्या है? वाणिज्य कृषि है। परंतु उड़ीसा में, कहां पर? उड़ीसा में चावल जीवन निर्वाह कृषि है, जीवन निर्वाह कृषि। इसका मतलब क्या है? देखो यानी चावल पंजाब हरियाणा के अंदर जो उगता है ना, तो वहां के लोग इसको वाणिज्य के लिए करते हैं, बेचने के लिए करते हैं, खाने के लिए नहीं करते हैं। यानी चावल का एक एग्जांपल दिया है कि पंजाब हरियाणा के लोग क्या करते हैं? इसको उगाते हैं ना, तो वो वाणिज्य के लिए यानी बेचने के लिए, व्यापार के लिए। जबकि उड़ीसा के अंदर जो जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है, इसको खाने के लिए किया जाता है। तो उड़ीसा के अंदर जो चावल है वो जीवन निर्वाह कृषि है, तो पंजाब के अंदर वो चावल क्या हो गई? भाई ये आपके वाणिज्य कृषि हो गई। क्या हो गई बच्चों? वाणिज्य कृषि हो गई। अगला हम देखेंगे इसका लास्ट प्रकार, रोपण कृषि। कौन सा बच्चों? रोपण कृषि। तो मेरे ख्याल से समझ में आएगा वाणिज्य कृषि क्या होती है। इस कृषि का मुख्य आधुनिक जो तरीके, भाई निवेश, आधुनिक निवेश मानता है। इसके अंदर उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक खाद, उर्वरक, कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है उच्च पैदावार करना। अगर बात करें चावल के उदाहरण की, तो चावल पंजाब हरियाणा के लिए क्या है? व्यापारिक फसल है, वाणिज्यिक फसल है। कैसी फसल है? वाणिज्यिक। जबकि उड़ीसा के अंदर इसी को क्या करते हैं? खाद्यान्न के रूप में यानी जीवन निर्वाह के रूप में अपनाई जाती है। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो। अगला आपके टॉपिक है रोपण कृषि। तो रोपण कृषि एक तरह से मुख्यतः देखा जाए तो वाणिज्य कृषि का प्रकार है। किसका प्रकार है? वाणिज्य कृषि का प्रकार है। तो रोपण कृषि एक प्रकार से क्या है? वाणिज्यिक कृषि, वाणिज्यिक
कृषि है, ठीक है, वाणिज्यिक कृषि है। और इस प्रकार की फसल, इस प्रकार की खेती, की खेती कहां होती है बच्चों? बड़े बड़े फार्म हाउस में, बड़े बड़े क्षेत्र या फार्म हाउस में की जाती है। क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। क्या बोई जाती है? एकल फसल बोई जाती है। इसके अंदर वही इसकी विशेषता है, अत्यधिक श्रम, भाई अत्यधिक श्रम, अत्यधिक अत्यधिक पूंजी निवेश, सिंचाई, कीटनाशक सिंचाई, उच्च तकनीकी, मात्रा गलत होगी क्या? ये लो, उच्च तकनीकी। इसके अलावा अगर बात करें तो ये चीज इसके लिए, तो क्या कर रोपण कृषि क्या एक प्रकार की भाई वाणिज्यिक फसल है, भाई एक व्यापार के लिए उगाते हैं इसको हम। और इस प्रकार की कृषि में क्या होता है कि बड़े बड़े फार्म हाउस, बड़े बड़े खेत या क्षेत्र होते हैं, और जिसके अंदर एक जैसी फसल बोई जाती है। कैसी फसल बोई जाती है बच्चों? एकल फसल है, एक जैसी। अगर केला है तो केला केला होगा सारा। और रोपण कृषि के कुछ उदाहरण देख लो भाई। रोपण कृषि के अंतर्गत हम कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना। कौन कौन सी? चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला भी कर सकते हैं, केला। तो ये सारी क्वेश्चन आता है कई बार कि भाई रोपण कृषि के उदाहरण बताइए। तो रोपण कृषि चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला, ये सारे सारे क्या रोपण कृषि के एग्जांपल है। चावल भी कर सकते हो। चावल चलो खाद्यान्न फसल है, व्यापारिक फसल नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखना, ठीक है ना। तो ये भी कर सकते हो। तो रोपण कृषि चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला, और ये उद्योगों की ध्यान रखना। रोपण कृषि ज्यादातर ये क्या कह रहा है, इसके अंदर एक लाइन आई हुई है, रोपण कृषि बड़े क्षेत्र में की जाती है, जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है, और इससे सारा प्राप्त उत्पादन उद्योगों के लिए कच्चा माल के रूप में उपयोग होता है। यानी रोपण कृषि का जो भी उत्पादन है, क्या है? उत्पादन, उसको हम कहां बेचते हैं? उद्योगों में। उद्योग में कच्चे माल के रूप में, कच्चे माल के रूप में। तो रोपण कृषि का जो उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में होता है, यानी फैक्ट्री में कच्चा माल। जैसे मान लो गन्ना उगा लिया, तो गन्ना कहां जाएगा? फैक्ट्री में। गन्ना क्या है? कच्चा माल, क्योंकि उससे क्या बनेगी? चीनी या गुड़, तो वो पक्का माल हो गया। तो ये कच्चे माल के रूप में जाती है। रबड़, कॉफी वगैरह, केला, ये सारे, केला हालांकि इसका भी आप इसके अंदर कर सकते हो। और इसलिए तो उत्पादन क्षेत्र से उद्योगों में भेजने के लिए किसकी भूमिका रहेगी? कौन? सिर पर तो रख के लेके जाएंगे नहीं, बातचीत करेंगे, तो उसको हम कहते हैं विचारों का आदान प्रदान, संदेश कहलाता है। तो ध्यान रखना, परिवहन और संचार। कौन? परिवहन, परिवहन एवं संचार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उद्योगों से यहां तक लाने में, ये चीज। तो बच्चों एक बार आपको पुनः देखो, तो कृषि क्या एक प्राथमिक क्रिया जो हमारे लिए खाद्यान्न और उद्योगों के लिए क्या करती है? कच्चा माल प्रदान करती है। इसके अलावा चाय, कॉफी, मसाले वगैरह निर्यात करते हैं हम लोग। कृषि की दृष्टि से भारत महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि यहाँ की 2/3 जनसंख्या कहाँ काम करती है? कृषि क्षेत्रों में। कृषि के प्रकार 4 कौन कौन से? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, गहन जीविका कृषि, वाणिज्यिक कृषि और रोपण कृषि। अगर हम बात करें प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, तो इसके अंतर्गत क्या होता है? आदिम समाज के लोग जो जंगलों को काट कर
और वहां पर जो उनको जलाकर उनकी जो राख होती है भूमि में मिलाकर वहां खेती करते हैं, परिवार के पूरे सदस्य करते हैं, पुराने औजारों से करते हैं, आदिम समाज के लोग ये चीज करते हैं। और इस जंगलों को जब भूमि की उपजाऊ क्षमता खत्म हुई तो दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाती है, इसलिए इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। और अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग नामों से भी क्या जाना जाता है। इसको हम कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पेड़ों को काटा और जलाया जाता है। कर्तन यानी काटना, दहन यानी जलाना। और अगर बात करें भाई स्थानांतरित कृषि को पूर्वोत्तर भारत में क्या कहते हैं? झूम। और मलेशिया और इसमें अमेरिका और मेक्सिको, मध्य अमेरिका और मेक्सिको में मिल्पा। इंडोनेशिया में इसको क्या कहते हैं? इंडोनेशिया और मलेशिया में इसको कहते हैं अपने वो क्या कहते हैं? मिल्पा। मिल्पा के बाद इंडोनेशिया और यहाँ पे लदांग क्या कहते हैं? लदांग याद रखना। वियतनाम में रे, ब्राजील में कोनुको। ठीक है ना? तो इस प्रकार से याद कर लेना। गहन जीविका कृषि क्या होती है? इसके अंदर में जो भू क्षेत्र होते हैं वो कम होते हैं, जनसंख्या का दबाव अधिक होता है भाई। वर्ष के अंदर 2-3 बार फसलें की जाती है, उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का, रासायनिक खाद का उपयोग किया जाता है, कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, ये चीजें चलती है। और इसका एक उदाहरण भी याद रखना, चावल भाई क्या है? पंजाब हरियाणा के लिए क्या है? एक व्यापारिक कृषि है। और जबकि उड़ीसा के लिए क्या है? जीवन निर्वाह कृषि है। वाणिज्यिक फसल क्या होती है? वो फसल जो भाई व्यापार के उद्देश्य से की जाती है, बड़े बड़े फार्म हाउस में की जाती है। और इसके अंदर अगर मुख्यतः बात करें तो अधिक श्रम वगैरह, सिंचाई वगैरह इसकी आवश्यकता होती है हम लोगों को। ठीक है ना? इस चीज के थोड़ा ध्यान रखना, गहन श्रम वगैरह ये चाहिए। रोपण कृषि क्या होती है? चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना वगैरह रोपण कृषि के उदाहरण है। और इस कृषि में क्या होती है? व्यापारिक वाणिज्यिक कृषि एक तरह से। और इसके अंदर बड़े बड़े खेतों में एक जैसी फसल, एकल फसल बोई जाती है। और अत्यधिक श्रम चाहिए, अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता होती है खेती करने के लिए। और जैसे अगर चाय पत्ती है तो सस्ती, तो यानी उसके बीज वगैरह लाने तो उच्च निवेश, निवेश का तो होता है खर्च करना ज्यादा होता है। सिंचाई, पानी की सुविधा, अच्छी तकनीकी वैज्ञानिक ढंग से की जानी चाहिए। और इसकी रोपण कृषि का ज्यादातर प्रोडक्ट उद्योगों के लिए क्या होता है? कच्चा माल होता है। तो वो उत्पादन क्षेत्र से उद्योगों में जाते हैं। और इसको लाने ले जाने का काम कौन कर रहा है? परिवहन एवं संचार। तो बच्चों आप बने रहिए इसी चैनल में, और कल हम इसी को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 2 के माध्यम से इसको आगे बढ़ाते हुए समझेंगे। तो आशा करता हूं आप सब इस क्लास का आनंद ले पा रहे होंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।